बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम काइनेटिक्स। अच्छा जी, वेटिंग रूम में देयर इज़ अ 24-year-old लेडी, ठीक है, और शी इज़ 28 वीक्स प्रेग्नेंट, और जो इसका फीटस है ही इज़ रिसीविंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और आपको बताना है कि इसको एंजाइम काइनेटिक्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन ऑक्सीजन डिलीवरी टू दिस फीटस। अच्छा, दूसरा जो केस है वेटिंग रूम में, ये मरी के स्नो स्टॉर्म में फंसे हुए टूरिस्ट्स हैं, और व्हेन दे वर स्टक तो क्या हुआ था कि मैनी डाइड ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। वो कैसे कि उन्होंने कार में हीटर ऑन कर लिए और कार का जो एग्जॉस्ट था वो स्नो से बंद हो चुका था, तो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेट हुई जिसने इनकी डेथ कॉज की। तो इसमें एंजाइम काइनेटिक्स ने क्या रोल प्ले किया। अच्छा, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इसमें पहले तो हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो ये माइकलिस और मेंटेन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस के सिंपल सैचुरेशन काइनेटिक्स डिफ़ाइन किए थे। अच्छा, बहुत सिंपल इन्होंने रखा था इसको कि मसलन किस तरह से उसके रेट को बताया है कि देयर इज़ वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हालांकि नेचर में ना तो वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ना एंजाइम होता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वन एंजाइम है, ठीक है, ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये फिर आगे से ब्रेक डाउन होता है इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है दैट इज़ उसका कांस्टेंट K1 है, जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन है उसका कांस्टेंट K-1 है, और फिर जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आगे से ब्रेक हो रहा है इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, तो उसका जो कांस्टेंट है दैट इज़ K2। अच्छा, पूरा जो एंजाइम काइनेटिक्स है ना वो इस डेफिनेशन के गिर्द रिवॉल्व करता है। ये डेफिनेशन आपको आ गई तो समझे आपको सारा एंजाइम काइनेटिक्स समझ आ गया। केएम की डेफिनेशन, केएम की क्या डेफिनेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। ठीक है, वैसे मैथमेटिकली इसको आपने लिखना है तो क्या होगा कि ये Km इज इक्वल टू K-1 जो कि बैक रिएक्शन का कांस्टेंट था, प्लस K2 जो कि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जब बन रहे थे वो वाला कांस्टेंट था, डिवाइडेड बाय K1 जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था। अच्छा, एक और तरह भी इसको डिफाइन करते हैं कि इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे जो हाफ वी मैक्स अचीव हो जाए, मींस के मैक्सिमल वेलोसिटी का हाफ अचीव हो जाए। ठीक है, लेकिन आपने जो इसमें याद रखना है ना कि आपको कोई सोते हुए भी उठा के पूछे कि Km क्या है, आपने बगैर सोचे बताना है एंजाइम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। ओके, अब जो Km है ना इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। तो स्मॉल Km है तो इसका मतलब है एफिनिटी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि थोड़े से भी सबस्ट्रेट पड़े हों तो वो एंजाइम को आके डॉक हो जाएंगे और उसको हाफ सैचुरेशन उसकी अचीव हो जाएगी। अच्छा, अगर लार्ज Km है तो इसका मतलब है कि एफिनिटी नहीं है, उनको एंजाइम पसंद नहीं है, वो उधर जाके बैठना नहीं चाहते, ठीक है, उससे बातचीत नहीं करना चाहते, तो बहुत मुश्किल से आपको धक्के दे दे के भेजना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट बुलाना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत जाके तो उसको वो हाफ सैचुरेट कर देगा क्योंकि उसकी एफिनिटी नहीं है एंजाइम लिए। अच्छा, फिर जो है कि एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्शन की वेलोसिटी होगी। अच्छा, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स multiplied by S. S is the substrate concentration, V max is the maximal velocity, V naught is the initial velocity. अच्छा, तो V naught is equal to V max into X divided by Km plus S। ठीक है, और Km हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है। अच्छा, फिर इसमें कुछ अजम्पशंस हैं माइकलिस मेंटन मॉडल में। एक कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है इट इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू द एंजाइम। ये किस लिए, ताकि क्योंकि जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसमें है कि जो भी परसेंटेज बाउंड सबस्ट्रेट की है ना इट इज़ वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द टोटल सबस्ट्रेट दैट इज़ प्रेजेंट। अच्छा, फिर स्टेडी स्टेट असम्पशन है इसमें। इसका क्या मतलब है कि जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसी रेट पे वो उसमें आगे से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में क्लीव हो रहा है। अच्छा, फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ टी वी नॉट, और इसमें है कि जो बैक रिएक्शन है ना उसको इग्नोर किया है बिल्कुल, और प्रोडक्ट जो है उसके सिर्फ ट्रेसेस बन रहे हैं।
अच्छा, तो इस तरह से इसको प्लॉट करते हैं माइकलिस मेंटन के एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। अच्छा, तो अब अगर आप देखें कि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है और वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है और फिर एक प्लेटो रीच हो गया है, दैट इज़ दी वी मैक्स। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमने कहा था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, तो वो हाफ वी मैक्स होगी। ठीक है, तो दैट इज़ द बी पॉइंट और ये के एम है। ठीक है, और फिर जो सी है वो उधर जो है वो मैक्सिमल वेलोसिटी वी मैक्स अचीव हो रही है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम कुछ सिनेरियोस देखते हैं। नंबर 1 में कि सबस्ट्रेट इज़ मच लेस एज़ कम्पेयर टू द के एम। इसका क्या मतलब है कि जितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड थी टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, उससे बहुत थोड़ा सबस्ट्रेट है। फॉर एग्जांपल, इधर 6 एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो इनको अगर हाफ सैचुरेट करना है तो एटलीस्ट 3 को इसमें जो है वो ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए सबस्ट्रेट से। अच्छा, अब हम देखते हैं कितना सबस्ट्रेट आता है। सबस्ट्रेट तो बहुत थोड़ा है। ठीक है, तो के एम जो है वो काफ़ी बड़ा है और सबस्ट्रेट कम है। एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई। फिर दूसरी क्या हो सकती है सिचुएशन कि सबस्ट्रेट इज इक्वल टू के एम, मीन्स के सबस्ट्रेट उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। अब अगर ये 6 है, इनको हाफ सैचुरेट करना है, 3 को सैचुरेट हो जाना चाहिए, तो ये एग्जैक्ट ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, 50-50। फिर है कि सबस्ट्रेट इज़ मच मच ग्रेटर देन दी के एम। अगेन आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 6 एंजाइम्स हैं, इनमें से 3 को सैचुरेट हो जाना चाहिए, पर क्या हुआ है, सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा है उसने तो सैचुरेट करके भी वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, जब सबस्ट्रेट जो है वो लेस है, ठीक है, तो रिएक्शन वेलोसिटी फिर जो है वो प्रोपोर्शनल होएगी कि जितना सबस्ट्रेट है कंसंट्रेशन उसी के प्रोपोर्शनल होगी, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, और जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो फिर वी मैक्स रीच हो गया, दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, इसमें तो कोई उसका कायदा कानून ही नहीं रहा ना, इतना ज़्यादा सबस्ट्रेट है, तो इसका ऑर्डर ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब हम इनको इक्वेशन में भी डाल के देख लेते हैं। पहला था कि सबस्ट्रेट कम है, ये कौन सा रिएक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन में डालते हैं। माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या थी, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। अच्छा, अब जो है क्योंकि सबस्ट्रेट कम है, नेग्लिजिबल है, तो उसको हम इग्नोर अगर कर दें तो के एम प्लस एस इज इक्वल टू हम के एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हो जाएगा कि वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम। अच्छा, फिर वी मैक्स ओवर के एम ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम इनकी जगह के लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि वी नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के इंटू एस। अब के कांस्टेंट है तो उसको अगर हम हटा दें तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड दैट इज दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फिर जो हमने देखा था कि सबस्ट्रेट जो है इट इज़ मच ग्रेटर देन दी के एम, तो इसको अब डालते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन में, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। तो अब इसमें हम किसको इग्नोर करेंगे, के एम को, क्योंकि एस उससे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो के एम प्लस एस इज इक्वल टू एस, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई एस, और एस आपस में कट जाएंगे, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स। तो वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रख लेंगे, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, इतनी ज़्यादा इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, और फिर जो एक सिनेरियो था कि एस इज इक्वल टू के एम, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। तो इसमें अगर हम उसको करें कि एस के एम था, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई, अब के एम प्लस एस जो है वो अगर हम इसको एस प्लस एस करें तो 2s हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो व्हेन और फिर जो है कि इसमें क्या होगा कि जब s इज इक्वल टू के एम, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी मैक्स ओवर 2 है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आप हर दफ़ा वी मैक्स नहीं निकाल सकते, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ की निकालनी डिफ़िकल्ट होती है, और
फिर क्या है कि इम्प्रैक्टिकल होता है कि इतनी हाई कंसंट्रेशंस सबस्ट्रेट की अचीव करनी, इसके लिए लाइन वीवर बर्ग प्लॉट आता है। ठीक है, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या है कि वो इनका इन्वर्स ले लेता है। ठीक है, तो इसको हर चीज़ को इन्वर्स कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1/v0 और अच्छा उधर जो है km प्लस एस डिनोमिनेटर में था तो इधर न्यूमरेटर में आ गया। वी मैक्स इंटू एस जो है माइकलिस मेंटन में न्यूमरेटर में था तो इधर डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब आप अगर इसको फैक्टराइज करें तो 1/v0 इज इक्वल टू km डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस प्लस एस ओवर वी मैक्स इंटू एस। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1/v0 इज इक्वल टू km ओवर वी मैक्स इंटू 1/s प्लस 1/v मैक्स, इधर से s और s जो है वो कट गए हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के साथ करें ना तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब a जो है वो इसमें स्लोप है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, x जो है वो क्या इसमें आ रहा है 1 ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, b क्या आ रहा है 1 ओवर वी मैक्स और a क्या आ रहा है km ओवर वी मैक्स और y जो है दैट इज़ 1 ओवर वी नॉट। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, इन्वर्स वी नॉट और इन्वर्स s। ठीक है, और ये इसकी स्लोप है km ओवर वी मैक्स, y इंटरसेप्ट है 1 ओवर वी मैक्स और x इंटरसेप्ट है -1 ओवर km। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी आपको हेल्पफुल है इन डिटर्मिनिंग द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर्स। अब कुछ सारे एंजाइम्स ये वाले काइनेटिक्स नहीं शो करते, कुछ कोऑपरेटिव काइनेटिक्स शो करते हैं जिनका सिग्मोइड कर्व होता है। और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं, एलोस्टेरिक, मल्टीमेरिक, फिर मल्टीपल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स वाले और कोऑपरेटिव बाइंडिंग सबस्ट्रेट की हो रही होती है। ठीक है, तो अगर इसको इसी तरह प्लॉट करें वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को तो ये सिग्मोइडल कर्व बनता है। ठीक है, अब सिग्मोइडल कर्व शिफ्ट भी होता है, अगर कोई भी चीज़ जो है वो एफिनिटी एंजाइम की डिक्रीज कर रही है तो सबस्ट्रेट के लिए तो कर्व राइट को शिफ्ट होता है, और अगर कोई भी एफिनिटी इंक्रीज कर रही है तो कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि जो एलोस्टेरिक साइट्स हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी एक्टिव साइट्स। ठीक है, लेकिन वो एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाती हैं जिससे उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो अब अगर हम देखें कि अब ये वही बात आ गई जो आपके वेटिंग रूम में थे, क्या हुआ था उसमें, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग थी तो उसमें कर्व किधर शिफ्ट हो गया, इसने उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि ऑक्सीजन अनलोड ही नहीं हो सकती और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो उस पर बहुत टाइटली बाइंड हो गई। तो ग्रीन अगर नॉर्मल कर्व था तो ये कर्व शिफ्ट हो गया टू द लेफ़्ट। ठीक है, और जो फीटस था उसमें भी कर्व लेफ़्ट को ही शिफ्ट होगा ताकि उसकी ऑक्सीजन ताकि वो मदर से ऑक्सीजन लेके बाइंड कर सके। और जो है उसमें अगर जो है राइट को कर्व शिफ्ट होगा उसमें जब राइट को शिफ्ट होगा तो वो जिस तरह जो टिश्यूज़ हैं उनमें होगा, ये इधर उल्टा लिखा गया है, इधर डिक्रीज पीपीजी होगा लेफ़्ट की तरफ और जब वो राइट को शिफ्ट हो रहा है तो उस तरफ इंक्रीज बीपीजी होगा। और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि टिश्यूज़ में बीपीजी ज़्यादा सेंसिसाइज हो रही होती है ताकि ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाए। और ये जो है फीटस में बीपीजी उसकी बीपीजी के लिए एफिनिटी नहीं होती ताकि वो मदर से जो है वो ऑक्सीजन उसको ले कर के रखे अपने पास। ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं कि एलोस्टेरिक इफेक्टर्स में होमोट्रोपिक इफेक्टर्स हैं और हीट्रोट्रोपिक इफेक्टर्स हैं। होमोट्रोपिक में क्या है कि सबस्ट्रेट खुद ही जो है आके वो एज इफेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, यूजुअली वो उसको यूजुअली पॉजिटिव इफेक्टर ही होता है। ठीक है, और हीट्रोट्रोपिक में क्या है कि जो इफेक्टर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। अब होमोट्रोपिक इफेक्टर में किसकी एग्जांपल आ जाती है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन,
और हीटरोट्रोपिक इफेक्टर्स में जो है वो फीडबैक इनहिबिशन आ जाती है, जैसे 2,3-BPG जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए कर रहा है, या फिर सिट्रेट जो है वो PFK1 को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो होमोट्रोपिक इफेक्टर में सबस्ट्रेट जो है दैट इज़ द इफेक्टर। ठीक है, अब जैसे जो ऑक्सीजन है तो इसकी कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो रही है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड कर रही है तो वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इंक्रीज होती जा रही है, सो दैट इज़ दी कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अच्छा, हीटरोट्रोपिक इफेक्टर में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कोई पाथवे जा रही है और इसमें आगे कोई प्रोडक्ट बना है और उसने पीछे आके इसकी फीडबैक इनहिबिशन कर दी है। ठीक है, अच्छा अब ये एग्जांपल आ गई कि 2,3-BPG जो है वो हीटरोट्रोपिक इफेक्टर है। बना किस तरह है, ग्लाइकोलिसिस में रेपापोर्ट ल्यूब्रिंग शंट से फॉर्म हुआ है और इसने ऑक्सीजन में इधर अपने सॉल्ट ब्रिजेस बनाए हैं, इसको टॉट फॉर्म में ले गया है और ताकि ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो सके। ठीक है, तो अच्छा फिर जो है इसमें सिट्रेट जो है वो अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, सिट्रेट सिंथेस को। ठीक है, तो ये भी एज हीटरोट्रोपिक इफेक्टर की एग्जांपल आ गई। उसके अलावा जो है वो सिट्रेट क्या कर रहा है कि ये जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस का पाथवे चल रहा था और इसमें पायरूवेट बना था, पायरूवेट अंदर आया था और इधर सिट्रिक एसिड साइकिल चला था, तो इधर से भी सिट्रेट जो है वो जाके PFK1 को इनहिबिट करेगा, तो ये भी एज हीटरोट्रोपिक इफेक्टर करेगा। ठीक है, तो कैरी होम मैसेज क्या है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है उसकी असम्पशंस आपको पता होनी चाहिए कि S जो है वो बहुत ज़्यादा एज्यूम की है एंजाइम से, फिर स्टेडी स्टेट एज्यूम की है, इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम की है V0, और फिर जो है कि अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर सबस्ट्रेट बहुत कम है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो है उनका सिग्मोइडल कर्व है। ठीक है, अब हम MCQs देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम जो है दैट इज Km। अच्छा, फिर अगेन कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ Vmax, अगेन दिस इज Km। अच्छा, फिर Km इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which the reaction velocity is equal to which of the following, half Vmax, D option। अच्छा, which of the following is true for Michaelis-Menten equation, V0 is equal to Vmax into S divided by Km plus X, Km plus S। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, सबस्ट्रेट ही छाया हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या था, V0 इज इक्वल टू Vmax, तो बी ऑप्शन। ठीक है, बीटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू S डिवाइडेड बाय Km। अच्छा, फिर द Km ऑफ एन एंजाइम रिप्रेजेंट्स द सबस्ट्रेट एफिनिटी। ठीक है, तो अभी इसमें से इतने ही MCQ बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम काइनेटिक्स। अच्छा जी, वेटिंग रूम में देयर इज़ अ 24-year-old लेडी। ठीक है, और शी इज़ 28 वीक्स प्रेग्नेंट और इसका फीट